हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमें जो है सेकंड iOS ऐप का पार्ट 3 डिस्कस करना है। वो नेविगेशन कंट्रोलर्स के टॉपिक से रिलेटेड है। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं नेविगेशन कंट्रोलर्स क्या है, फिर उसके बाद हम कोड पे मूव करते हैं। नेविगेशन कंट्रोलर्स बेसिकली होता है क्या है, एक स्पेशल टाइप का एक व्यू कंट्रोलर है जो कि कंटेनर की तरह एक्ट करता है अदर व्यूज कंट्रोलर की तरह। अब ये देखिए, आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है स्लाइड के अंदर। तो ये जो आपकी सेकंड स्क्रीन जनरल की है, इसकी नेविगेशन, ऑटो लॉक वाली स्क्रीन की नेविगेशन। तो इसकी नेविगेशन मतलब लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम भी हो सकती है। इसकी नेविगेशन को संभालने के लिए नेविगेशन कंट्रोलर यूज किए जाते हैं। ये एक तरह का फ्रेम है जो कि एक कंटेनर की तरह एक्ट कर रहा होता है, और यहाँ पे बेसिकली हम स्क्रीन्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। इसकी मैंने जो है डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड की हुई है। अगर किसी को मजीद कन्फ्यूजन हो तो उसको रेफर बैक कर सकता है। फिलहाल अभी इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये चलता कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं अपना कोड। तो हमने कहाँ तक कोड किया था लास्ट टाइम? हमने बेसिकली ये किया था कि हमने एक डाटा मॉडल फाइल ऐड की थी, जिस चेकलिस्ट आइटम, जिसपे हमने उसके ट्रू एंड फॉल्स और आपका टेक्स्ट सेट किया गया था। तो हमने एक डाटा मॉडल फाइल ऐड कर दी थी, और इसको एक मॉडल व्यू कंट्रोलर का एक हमने इसको डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू स्ट्रक्चर कर दिया था। आज के पार्ट में ये करना है, देखिए अगर गौर से देखा करें, यहाँ पे इसका ऐप का टाइटल नहीं है, वो नेविगेशन बार से आ रहा होता है, ठीक है। और तो हमें यहाँ पे एक टाइटल बार लगानी है, नेविगेशन बार। वो आएगी आपकी नेविगेशन कंट्रोलर के थ्रू। तो अब जो मैंने बताया आपको नेविगेशन कंट्रोलर का, वो हम बेसिकली ऐड करते हैं इस स्क्रीन के अंदर। तो स्क्रीन को नेविगेशन कंट्रोलर ऐड करने के लिए मैं इसके जो है एडिटर पे जाऊंगा, एम्बेडेड करूंगा, और फिर ये नेविगेशन कंट्रोलर पे क्लिक करूंगा। अब ज़रा गौर से नोटिस करें तो यहाँ पे एक जो है इसकी नेविगेशन बार आ गई, जिसपे मैं टाइटल ऐड कर सकता हूँ। तो ये काम करते हैं, इसमें ज़रा टाइटल ऐड करते हैं अपना। तो इसका हम टाइटल ऐड करेंगे यहाँ पे। जो नेविगेशन बार आ गई है, यहाँ पे हम इसका टाइटल की जगह जो है यहाँ पे मैंने ऐड किया इसका चेक लिस्ट, ठीक है। तो अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे एक नेविगेशन जो है हमारी जो है वो बार के अंदर टाइटल वगैरह आ गया। अब ज़रा ऐप को प्ले करते हैं और देखते हैं हमारा किस तरह का वो व्यू आ रहा है। तो देखें यहाँ पे किस तरह टाइटल आ गया। अब मुझे बाकी बाकी स्क्रीन्स के भी लिए टाइटल रखना है, तो अभी हम एक जाके एक ऐड स्क्रीन भी ऐड करेंगे, तो वहाँ पे भी हमें टाइटल ऐड करना होगा। अब थोड़ा सा जो है हम इसको मजीद लेके आगे चलते हैं। देखिए, ये जो चीज़ होती है टॉप बार, ये नेविगेशन बार कहलाती है। नेविगेशन कंट्रोलर अलग चीज़ है, नेविगेशन बार अलग चीज़ है। इसमें यूजुअली आपकी डन और कैंसिल के बटन हुए होते हैं। यहाँ पे अगर प्लस का बटन अभी ऐड करवाएंगे, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो नेविगेशन बार में ऐड होगी, वो अब ये बेसिकली नेविगेशन कंट्रोलर से आ रही होती है। तो अब ज़रा ऐड करवाते हैं इसको, ज़रा और मज़ीद इसको इन्हांसमेंट करते हैं इसकी। तो अब मुझे एक और इन्हांसमेंट ये करनी है कि इसके नेविगेशन बार के टाइटल को थोड़ा सा इसको जो है बड़ा करना है, ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे ये। नेविगेशन कंट्रोलर डॉट नेविगेशन बार डॉट प्रेफर स्टाइल राइट्स इक्वल टू, इससे हुआ क्या कि आपके टाइटल थोड़ा बड़ा सा नज़र आएगा। तो अगर मैं प्ले करूँगा तो मेरा नेविगेशन बार जो है वो थोड़ा सा बड़ा सा नज़र आएगा और डिसेंट नज़र आएगा, ठीक है। ये देखें किस तरह आ गया टाइटल बार, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंगल लाइन से हो जाता है, ये स्टोरी बोर्ड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो मैंने व्यू डिड लोड के अंदर इसलिए किया क्योंकि जब जैसे आपकी स्क्रीन लॉन्च होती है, वैसे आपका व्यू कंट्रोलर लॉन्च होता है। तो यहाँ पे आपकी नेविगेशन सेट करवा दी मैंने। अब थोड़ा सा और इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं, और हम एक प्लस का बटन ऐड करते हैं, क्योंकि हमें एक नया आइटम ऐड करवाना है। तो इस पार्ट के अंदर में करना है बेसिकली ये कि मेरी नई लिस्ट ऐड हो चुकी है और मैं डिलीट करा सकूँ। तो मुझे यहाँ पे इस नेविगेशन बार पे एक मुझे बटन लगाना पड़ेगा। जब भी हम नेविगेशन बार पे बटन लगाते हैं, वो बार बटन लगाते हैं, याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ एक बार बटन लगाया, ठीक है। और बार बटन मैंने इसकी जो टाइप है वो मैंने चेंज करके ऐड कर दी, ठीक है। देखिए इस तरह प्लस का बटन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगाना ज़रूरी था मुझे। अब एक काम करते हैं, ज़रा प्ले करके देखते हैं, देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। बटन आ गया, मेरा नहीं आया है। तो ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे एक प्लस का बटन आ गया, लेकिन टैपिंग पे कुछ हो नहीं रहा। हमारी यूजुअली करना बेसिकली ये है कि अगर मैं इस प्लस के बटन को ऐड करूँ तो यहाँ पे एक नई रो ऐड हो जाए। तो उसके लिए मुझे थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा। सही गैस करें, सही सोच रहे हैं कि मुझे इसका एक आईबी एक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम बेसिकली एक आईबी एक्शन बनाते हैं इसका यहाँ पे एक नया। तो यूजुअली बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम एक्सटेंशन बना के जो है उसका आईबी एक्शन बनाएं। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि यूजुअली आईबी एक्शंस की एक प्रोडक्शन कोड में भी आपके टिप्स काम आएगी
कि हम इस क्लास को मजीद एक्सटेंड करते हैं और अपनी एक्सटेंशंस के अंदर जो है वो आई बी एक्शन बनाते हैं। तो मैंने एक्सटेंशन ऐड करी और यहाँ पे आई बी एक्शन मैंने ऐड किया फंक, और मैंने कर दिया यहाँ पे ऐड आइटम। ठीक है, ये मैंने इसका आई बी एक्शन बना लिया। अब क्या करूँगा मैं, एक्सटेंशन बेसिकली होती है क्या है, इस क्लास को अगर मजीद फीचर फंक्शंस वगैरह ऐड करने होते तो मैं एक्सटेंशन के थ्रू उसको सेपरेट कर लेते हैं, ताकि हर क्लास की एक्सटेंशन के लिहाज से डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू पुट आवर आई बी एक्शन फंक्शन इनटू इट्स ओन एक्सटेंशन। अब मैं बेसिकली इसको अटैच करवाऊंगा यहाँ से। तो मैंने ये फाइल जो है ये मैंने फाइल खोला और इसको मैं असिस्टेंट खोल लिया मैंने, और यहाँ पे मैं अपने इस बटन को इस आई बी एक्शन के साथ में अटैच करवा दूंगा। काम करते हैं, इसको अटैच करवाते हैं। ये मैंने अटैच करवा दिया। अब मैं इसको करूँगा बंद यहाँ से। ये मेरी फाइल अटैच हो गई और मैंने इसको यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे करना बेसिकली ये है कि जैसे ही मैं इस प्लस का बटन दबाऊँ मेरी रॉ ऐड होनी चाहिए, उसके लिए मुझे इंसर्ट रोज का कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। सबसे पहले बेसिकली होगा क्या कि हमने जो एरे बनाई है इसके अंदर हम वो न्यू रॉ का जो है ऑब्जेक्ट जो है ऐड करवाएंगे अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि अपेंड करवाया था हमने यहाँ पे। उसके बाद हम इंसर्ट रॉ कराएंगे अपने टेबल व्यू स्टाइल के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप, टू ऐड योर न्यू रॉ टू योर existence एरे। ठीक है, आपके एग्जिस्टेंट एरे के अंदर जो भी है आपका जो है वो पहले आपका क्या एरे का नाम मैं ज़रा भूल गया था, टू योर आइटम्स एरे। ठीक है, तो आपने आइटम्स एरे के अंदर आपका न्यू रॉ ऐड करवानी ऑब्जेक्ट। तो हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको ऐड करवाते हैं। तो क्योंकि नया ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके लिए रॉ इंडेक्स चाहिए होगा जो कि उसके साइज के बराबर होगा, इक्वल्स टू आइटम्स डॉट काउंट। ठीक है, और लेट आइटम का मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया, चेकलिस्ट आइटम। ठीक हो गया, और यहाँ पे आइटम डॉट टी ई एक्स सी इक्वल्स टू मैंने कर दिया ये आई एम अ न्यू रॉ, राइट। और मैंने यहाँ पे कर दिया आइटम्स डॉट अपेंड। यहाँ तक जो मैंने पार्ट किया बेसिकली हुआ है क्या कि आपका एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी एरे के अंदर ऐड हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो अब यही आइटम मुझे क्या शो कराना है, टू ऐड अ न्यू रॉ, टू ऐड अ न्यू रॉ इनटू योर टेबल व्यू सेल। तो टेबल व्यू सेल के अंदर हमें जो है न्यू रॉ ऐड करवानी, तो उसके लिए मुझे इंडेक्स पाथ चाहिए होगा कि कितने कौन से इंडेक्स पाथ पे चाहिए। तो बेसिकली जो मैंने इंडेक्स पाथ पे चाहिए तो मुझे इसका सेक्शन वगैरह भेजना पड़ेगा। तो मैंने इसका रॉ मैंने बेसिकली जो है कहाँ ऐड करवाया, न्यू रॉ इंडेक्स पाथ पे। फॉर एग्जांपल अगर 4 आइटम है तो 5वीं पे ही आएगा, इस वजह से मैंने काउंट लिया। ठीक है, और सेक्शन इसका 0 ही होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आपका जो है अनग्रुप जो आपका टेबल व्यू होता है वहाँ पे सेक्शन एक ही होता है जिसका इंडेक्स जो है वो 0 होता है। ठीक है, और क्योंकि ऐसा अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि हम एक से ज़्यादा जो है वो आइटम्स इंसर्ट करवा रहे होते हैं, तो ये एक एरे ले रहा होता है। तो मुझे इस चीज़ को एक एरे के अंदर सेव करवाना है क्योंकि ये एरे ऑफ इंडेक्स पाथ दे रहा होता है। तो कुछ ऐप्स में ऐसा होता है कि वो 3-3 4-4 आइटम्स भी हम एक साथ ऐड करा सकते हैं। तो इस वजह से जो मैं इंसर्ट रो का फंक्शन यूज़ करूँगा तो उसको मुझे एरे बना के एरे ऑफ इंडेक्स पाथ बना के इसको भेजना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभार 1, कभी 2, कभी 3, कभी 10 आपके जो है डिपेंड करता है ऐप पे कितनी रोज आपको ऐड करवानी है। तो यूजुअली रेस्टोरेंट्स वाले की ऐप में बेसिकली हम लोग जो है ये इंसर्ट रॉ वाली चीज़ यूज़ करते हैं। अब मैंने इसको इंसर्ट रॉ करवाया, देखिए इंडेक्स पाथ यहाँ पे ले रहा है, तो मैंने इस वजह से इसको एरे बनाया। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव करवाया और मैंने इसको कर दिया ऑटोमेटिक। अब बेसिकली होगा क्या, जब भी मैं प्लस का बटन ऐड करूँगा आपकी आइटम्स की एरे के अंदर एक न्यू रॉ ऐड होगी जिसका टेक्स्ट टाइटल यही रहेगा, आई एम अ न्यू रॉ। और ये चीज़ ये जो नीचे कोड लिखा है ये टेबल व्यू के अंदर एक और सेल ऐड कर देगा। तो इंसर्ट रॉ से होता है बेसिकली क्या है, आपके एग्जिस्टेंट आपके टेबल व्यू के अंदर एक नई रॉ ऐड हो जाती है। ज़रा देखते हैं इसको कि हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो आपने बेसिकली करा कि अगर मैं प्लस का बटन दबाऊं तो देखिए नई रॉ ऐड आ रही है, एक और नई रॉ आ रही, एक और नई रॉ आ रही, एक और नई रॉ आ रही। तो मैं ऐड करते चला हूँ, मेरी जो है नई रॉ आते चले जा रही है। देखिए प्लस का बटन दबाया तो हुआ बेसिकली क्या, पहले आप एरे के अंदर अपने एग्जिस्टिंग डाटा मॉडल के अंदर आइटम्स की एरे के अंदर वो ऑब्जेक्ट ऐड कराओगे फिर इसको ऐड करवाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है
किसी भी नई रॉ को ऐड करने का। अब हम एक काम करते हैं, ऐड तो करवा दिया, अब हमें डिलीट कराने के लिए एक स्पेशल फंक्शन यूज होता है, उसको हम बोलते हैं कमिट एडिटिंग स्टाइल मेथड। ये आपका स्वाइप अप डिलीट, अगर आप लोग आईफोन्स वगैरह यूज करते हैं तो स्वाइप अप का जो डिलीट का फंक्शन होता है वो इसी फंक्शन से आता है। तो हम एक काम करेंगे, हम ये एक नया हम लोग टेबल व्यू का मेथड इंपोर्ट करवाते हैं और फिर जो है इसको हम इसकी डिलीट भी कराएंगे। तो ये फंक्शन जो यूज हो रहा है आपका, ये यूज हो रहा है टू ऐड अ न्यू रॉ का। अब हम करेंगे टू डिलीट अ न्यू रॉ, ठीक है। तो डिलीट के लिए हम एक ओवरराइड करवा लेते हैं, हम कमिट एडिटिंग स्टाइल वाला फंक्शन। ये अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ, तो डिड कमिट एडिटिंग स्टाइल, तो यहाँ से आ जाते हैं आपकी टेबल के सारे मेथड्स। तो हम यहाँ ढूंढेंगे कमिट एडिटिंग स्टाइल कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो मेथड है आपका कमिट एडिटिंग स्टाइल वाला, इट इज यूज टू स्वाइप डिलीट द सेल, ठीक है। तो आपको डिलीशन करानी पड़ेगी। डिलीशन कराने से आपको सबसे पहले काम क्या करवाना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे एडिशन कराने के लिए आइटम्स डॉट अपेंड करके जो है आपने ऑब्जेक्ट ऐड करवाया था, उसी तरह हम जो है यहाँ पे आइटम्स के एरे से उस ऑब्जेक्ट को पहले डिलीट कराएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिलीट योर ऑब्जेक्ट फ्रॉम आइटम्स एरे, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या है, तो डिलीट एट फ्रॉम टेबल व्यू सेट, ठीक है। तो इसके अंदर भी इस तरह का, पहले हम ऑब्जेक्ट से डिलीट कराएंगे आइटम्स के एरे से, फिर उसके बाद हम टेबल व्यू से वो अपना सेल जो है वो डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए सिर्फ सिंपल सा फंक्शन की आइटम्स पे जाए और डॉट रिमूव कर दे जिस इंडेक्स पाथ को आपने क्लिक किया है, स्वाइप अप किया है, तो वो मैंने दे दिया इंडेक्स पाथ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एज अ पैरामीटराइज्ड आ रहा है वो इंटरनल पैरामीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट डिलीट कराया उस आइटम की एरे से, फिर क्या किया मैंने, फिर मैंने वही इसी तरह इंडेक्स पाथ वाले ये वाला आपका फंक्शन आएगा, ये मैंने इसको एरे ली इसकी, ठीक है। इंडेक्स पाथ डॉट ड्रॉप, ठीक है। और ये मैंने कर दिया, जैसे यहाँ पे किया था मैंने टेबल व्यू डॉट डिलीट रॉज, ठीक है। तो ये भी एरे ले रहा होता है आपकी, तो मैं यहाँ पे उसकी एरे दे दूँगा, ठीक है, डॉट ऑटोमेटिक। तो अब देखिए जैसे कि आपकी एरे ऐड हुई थी, अब वैसी की वैसी आपकी टेबल व्यू के ये आपका ओवर एडिट फंक्शन है, कमिट एडिटिंग स्टाइल के नाम से याद रखिएगा, जो स्वाइप डिलीट करवाते हैं। तो अगर जिन्होंने आईफोन्स वगैरह यूज़ किए हैं, तब ये जो रॉ करेगी क्या, आपके पहले आइटम्स की ऑब्जेक्ट से डिलीट करेगी ये, फिर उसके बाद आपकी टेबल व्यू सेल से भी वो रॉ जो है आपकी डिलीट हो जाएगी। तो अब मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी रॉ मैं ऐड करता हूँ, अगर मुझे डिलीट करना हो तो देखें कितने आराम से डिलीट होता है, देखें डिलीट किया रॉ डिलीट हो गई, बीच से भी कोई रॉ डिलीट हो सकती है। फंक्शन बेसिकली इस तरह काम करे कि जैसे ही मैं किसी रॉ को टैप करता हूँ, ये स्वाइप करता हूँ, तो ये आपका कॉल होता है, जैसे डिलीट का बटन दबाता हूँ तो उस इंडेक्स पाथ पे जाके सबसे पहले वो आइटम्स की एरे से डिलीट करेगा आपके जो डाटा मॉडल बना हुआ है, फिर आपको बेसिकली वो सेल से डिलीट करेगा। उसे और से देखें कैसे सेल्स डिलीट हो रहा है। अगर एडिशन करवानी तो आपको इस तरह न्यू सॉइल जो है आपका एंटर हो रहा है, नजर आ रहा है आप लोगों को। दैट्स हाउ यू कैन ऐड और रिमूव अ रॉ फ्रॉम अ टेबल व्यू सेल्स। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब थोड़ा इसको मजीद आगे लेके चलते हैं, एक स्टेप अहेड। अब क्योंकि मुझे एक और नई फाइल की ज़रूरत है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी एक नई फाइल आए, उस पर मैं जो हूँ डन और कैंसिल का बटन हो, तो वहाँ पे मैं ज़रा एक और मुझे अपना जो है वो एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी और उसको मैं मज़ीद ऐड करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नई स्क्रीन ड्रैग करवाऊँगा, तो मैंने किया टेबल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नई स्क्रीन जो है वो ड्रैग करवाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करूँगा कि मैं इस स्क्रीन को इसके साथ अटैच करवा दूंगा शो सेगवे, ठीक है। ये मैंने शो सेगवे करवा ली, ठीक है। अब ये बटन इस सेगवे के साथ अटैच हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, ये अलग जो है आपका ऐड आइटम ये हटा देता हूँ फिलहाल, और इसको इसके साथ अटैच कर दूँगा। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आपका इससे नेविगेट हो, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आपका इस नई टेबल व्यू कंट्रोलर पे आप ड्रैग हो रहा है। अब ये ऐड आइटम के साथ कनेक्ट नहीं है प्लस का बटन, ठीक है। तो अब ऐड नहीं कर पाएंगे आप, वो बेसिकली प्लस का बटन दबा के आपकी नई स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट नेविगेट हो जाएगा। सेगवे मैंने आपको बताया था, सेगवे जो है दो स्क्रीन्स को कनेक्ट कराने के काम आ रहा होता है, इसकी डिफरेंट ट्रांजिशंस होती हैं, हमने फिलहाल शो देखी थी, तो मैं आपको
आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए शो के अलावा बेसिकली होता है कि आपकी लेफ्ट टू राइट अगर नेविगेशन उसको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएं तो लेफ्ट टू राइट नेविगेशन के लिए शो होता है। जैसे हम व्हाट्सएप की चैट पे क्लिक करके दूसरे बंदे की चैट पे आ जाते हैं फ्रेंड की, तो लेफ्ट टू राइट नेविगेट हो रहा होता है। इसी तरह आप शो डिटेल्स सेगवे होती है। अगर आपने आईपैड्स वगैरह यूज़ किए हों तो लेफ्ट वाला आपका जो है वो मास्टर व्यू कराता है, राइट वाला आपका डिटेल व्यू कहलाता है। तो उसकी टाइपिंग करो तो ये आपका आईपैड्स के अंदर शो डिटेल यूज़ हो रहा होता है। प्रेजेंट मॉडल आप यूजुअली व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे स्टोरी वगैरह लगाते हैं तो आप जो सर्कुलर बटन टैप करते हैं तो अप एंड डाउन जो आपकी ट्रांजिशन होती है वो प्रेजेंट मॉडल ही के थ्रू हो रही होती है। इसी तरह टच आईडी आपकी है या पासकोड हो गया सेटिंग्स के अंदर, वो तो टॉप टू बॉटम नेविगेशन कराते हैं वो प्रेजेंट मॉडल ही करा रहा होता है। पॉप ओवर आपने तो बहुत सारा के पॉप ओवर होते हैं। कैलेंडर वाली ऐप के अंदर अगर प्लस का बटन दबाए तो पॉप ओवर का जो वो ट्रांजिशन कहलाती है। हम लोग कस्टम सेगवे भी करवा सकते हैं अपनी एनिमेशन डाल के, तो फिलहाल मैं आने वाले चैप्टर्स में इसको भी मजीद डिस्कस कर लूँगा। तो ये टाइप ऑफ सेगवेज मैंने आपको बता दी जो iOS आपको प्रोवाइड करा होता है। तो यूजुअली हम जो है ज़्यादातर जो है ये हम 5 तरह की सेगवे जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये सेगवे करवा लिया, अब मैं क्या करूँगा ज़रा प्ले करूँ, देखें कि एक फ़ायदा क्या हुआ नेविगेशन कंट्रोलर का। अब आपको पर्पस समझ आएगा कि नेविगेशन कंट्रोलर कैसे काम करे। देखिए ऑटोमेटिक बैक बटन आ गए हैं यहाँ पे। तो नेविगेशन कंट्रोल का ये फ़ायदा होता है, अगर प्लस बटन दबाऊँ देखें ऑटोमेटिक बैक पे जा रहा है। तो ये किस तरह आया बैक बटन ऑटोमेटिक, ये आया आपने नेविगेशन कंट्रोलर की हेल्प से। तो नेविगेशन कंट्रोलर का दोबारा पर्पस बताता हूँ क्या होता है। एक कंटेनर होता है जो स्क्रीन की नेविगेशन को ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एक तरह का फ्रेम है, खुद वो एक व्यू कंट्रोलर है लेकिन एक फ्रेम की तरह काम कर रहा होता है। उसके अंदर कुछ ऐसा वो नहीं होता, एक व्यू है जो कि इसका एक बेसिकली एक स्टैक की तरह काम कर रहा होता है, जहाँ पे स्क्रीन की लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम नेविगेशन में ये आपका हेल्प दे रहा होता है। तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है हमने जो है वो एक नई फाइल बनाई है टेबल व्यू कंट्रोलर की, तो उसके मुझे एक स्क्रीन बनाई तो मुझे इसकी एक नई फाइल की ज़रूरत भी पेश आएगी। तो फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं, क्योंकि मैं यहाँ टाइटल वगैरह भी डालूंगा, मुझे कस्टम जो है नेविगेशन जो है अपनी लगानी है। प्लस यहाँ पे कैंसिल और डन बटन लगाने हैं, तो मुझे उसके लिए नेविगेशन आइटम जो ड्रैग करवाना पड़ेगा, वरना कस्टम्स जो है मैं करवा नहीं सकता, ऑटोमेटिक ही होगा। तो मैंने यहाँ पे ले आया हूँ, देखिए टाइटल आ गया इसकी जगह। तो अब टाइटल की जगह मैं यहाँ कर दूंगा ऐड आइटम, ठीक है। ये मैंने ऐड आइटम कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मुझे कैंसिल और डन बटन भी चाहिए। तो मैं यूजुअली हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर नेविगेशन बार में जो बटन इस्तेमाल होंगे वो बार बटन यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका एक प्लस का बटन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कैंसिल का बटन ले आऊँगा यूँ करके, ठीक है। तो ये जो आपका है बटन, ये आपका डन बटन है, इसकी कस्टम टाइप डन है। और ये आपका कैंसिल बटन है और इसकी जो है ये, ताकि दोनों एक जगह सिमिलर दिखें। अब एक नई फाइल ले आया हूँ मैं, तो मुझे एक नई फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो है इसकी एक नई फाइल बनाते हैं, नई स्क्रीन की। मैं न्यू फाइल ऐड कराऊंगा। कोको टच क्लास हम इस दफ़ा यूज़ करेंगे। कोको टच साइज क्लास का फ़ायदा होता है कि हम उसकी सब क्लास दे सकते हैं। तो यू आई टेबल यू, और क्लास का नाम मैंने दिया ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर, ठीक है। ये मैंने ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर यहाँ पे इसको एंटर किया, ठीक है। ये मैंने डेस्कटॉप पे फाइल अपनी जो है वो सेव करवा दी, ठीक है। अब मैं कैंसिल और डन भी यहाँ पे जो है वो पुटिंग करा सकूँगा। तो अब देखें ऑटोमेटिक, इसका कोको टच का फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिक आपके वो टेबल व्यू डेलीगेट्स और डाटा सोर्स का ऑटोमेटिक मेथड्स दे देता है, ठीक है। तो फिलहाल सेक्शन तो एक है, मैं एक रिटर्न कर दिया। अभी हम सेल्स पे भी इसके काम करेंगे अपने आने वाले पार्ट्स में। फिलहाल देखते हैं कि मेरे कैंसिल और डन बटन आ गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं प्लस का बटन दबा रहा हूँ तो मेरे कैंसिल और डन बटन आ रहे हैं, ठीक है, आ गए। अभी फिलहाल इसमें एक्शन नहीं दिया, लेकिन देखिए ऐड आइटम का बड़ा सा टाइटल आ रहा है। अब ऐड आइटम का जो बड़ा सा टाइटल आ रहा है उसको मैं स्टोरी बोर्ड के थ्रू भी रिमूव कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे लार्ज टाइटल अगर नेवर कर दूँ तो आपका जो है ये, अब वो आपका यहाँ पे जो है वो ऐड आइटम छोटा ही नज़र आएगा। तो मैंने इसको नेवर पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे प्लस करूँ तो क्या ऐड आइटम छोटा हो गया। ये बेसिकली स्टोरी बोर्ड से भी आपका, अगर आप नेविगेशन आइटम पे क्लिक करें, लार्ज टाइटल नेवर करते तो स्टोरी बोर्ड के थ्रू भी ये काम हो जाता है। तो अब ये काम करके को हमने नई फाइल ऐड कराई, तो अब इस स्क्रीन को मैं उस ऐड आइटम की फाइल से कनेक्ट करवा देता हूँ। ये मैंने एंटर कर दिया। तो अब ये जो स्क्रीन है आपकी ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर इसके साथ अटैच हो गई, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो है
जैसे हमने डिसमिस कराया था, क्योंकि नेविगेशन कंट्रोलर आ जाता है आपका, तो डिसमिस की जगह हम पॉप ओवर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों आई बी एक्शन बनाता हूँ। एक में आई बी एक्शन जरा मेथड्स बनाते हैं यहाँ पे। आई बी एक्शन एक बनाऊंगा मैं डन के लिए, ठीक है, एक बनाऊंगा मैं कैंसिल के लिए, ठीक है। ठीक है, अब हम दोनों मैंने आई बी एक्शन बनाया। अब मैं ज़रा कनेक्शन वगैरह करवा दूंगा, जैसे मैंने वहाँ पे कनेक्शन करवाए थे, जो भी इसकी इंडेंटेशन प्रॉपर रखते हैं। तो ये यूजुअली इस तरह इंडेंट है, तो जिस तरह इंडेंटेशन है वो मुझे प्रॉपर रखनी है। इंडेंटेशन का खास तौर से ख्याल रखा करें, बहुत मैटर करता है ये। तो डन और कैंसिल में इन्होंने कह रहा है कि आपको स्क्रीन को बंद करवाना है, डन और कैंसिल अगर मैं अटैच करूँ फिलहाल अभी इस पार्ट के लिए। तो पॉप व्यू कंट्रोलर, जब भी हम नेविगेशन कंट्रोलर यूज़ हो जाता है तो वी यूज़ पॉप व्यू कंट्रोलर इंस्टेड ऑफ डिसमिस। डिसमिस से आपकी स्क्रीन डिसअपियर हो जाती थी ना, लेकिन अगर जहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर इन्वॉल्व हुआ तो वहाँ पे पॉप व्यू कंट्रोलर यूज़ करेंगे, क्योंकि यूजुअली आप स्टैक, आप अगर आपने स्टैक के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो यूजुअली पुश और पॉप होता है। तो नेविगेशन कंट्रोलर एक तरह का स्टैक की तरह होता है। तो अगर आपको उस स्टैक से अगर स्क्रीन आपको हटानी है तो हम पॉप व्यू कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं ये बात समझ सकें। तो नेविगेशन कंट्रोलर इन्वॉल्व हो गया तो स्क्रीन को डिसअपियर करना देके हम पॉप व्यू कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज़ यूज टू डिसअपियर अ पर्टिकुलर स्क्रीन, ठीक है। जैसे प्लेट्स रखते हैं ना, प्लेट अगर हटानी हो तो यूजुअली उसको हटाना हो तो वो उसको पॉप करते हैं, तो वो पॉप करके हट जाती है। इस वजह से पॉप व्यू कंट्रोलर नाम दे दिया। अब मैंने ये बटन तो कनेक्ट नहीं किया, अब मुझे स्टोरी बोर्ड में ये डन और कैंसिल बटन ऐड करने होंगे। फाइल खोले बगैर भी हो जाते हैं। तो इस तरह अगर मैं यूँ करूँ, ठीक है, डन आ गया, डन को डन से कनेक्ट कर दिया। तो अगर डन पे क्लिक करो कनेक्शन इंस्पेक्टर पे डन का बटन आ गया, और यहाँ से मैं कैंसिल को कैंसिल से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब जब भी मैं डन और कैंसिल बताऊँ का बटन टैप करूँगा तो मेरे जो है वो स्क्रीन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो गौर से देखें, प्लस का बटन दबा रहा हूँ, कैंसिल से यूँ देखिए लेफ्ट एंड राइट नेविगेशन हो रही है, ठीक है। आपकी जो लेफ्ट टू राइट नेविगेशन हो रही है या पुश सेगवे की वजह से हो रही है। तो ये जो पॉप व्यू हो रहा है तो स्क्रीन आपकी डिसअपियर हो रही है। तो डन और कैंसिल का बटन जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आपकी स्क्रीन यहाँ से डिसअपियर हो रही है। तो ये फिलहाल इस पार्ट के लिए फिलहाल इतना था कि आपको प्लस का बटन यूज़ करते हुए नेविगेशन कंट्रोल वाली बात करनी थी, और आपको ये जो मैंने ऐड और डिलीट का बताया आपका ये फिलहाल करना था। तो हम यहाँ था आज के पार्ट के लिए। जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मजीद मुझे से इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे एक और बात ज़रा यहाँ पे डिस्कस करनी है। फिलहाल तो ये जो ऐप का पार्ट 3 है, इसका अगर आपको सोर्स कोड चाहिए हो या लेक्चर स्लाइड चाहिए हो या इसकी इंस्ट्रक्शन गाइड चाहिए हो तो मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मेगा ड्राइव का लिंक दे दिया है। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और इसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने थ्योरी के अंदर मजीद डिटेल्स ऐड की हैं। तो अगर कोई और सीख रहा है तो आप रिकमेंड कर दें अपने दोस्तों को कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट iOS डेवलपमेंट सीखें। तो जैसी जैसी वीडियोस आती रहेंगी उसके साथ में आपको पीडीएफ के अंदर भी कंटेंट जो है, लर्निंग कंटेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा। So do share it with your friend circle and those students who are really willing to learn iOS development for free. So if you have any confusion, you can reach out to my social media channels. That's all for today. Thank you.